Hello students and once again welcome back to our channel सरस्वती पाठशाला। जैसे कि आपको पता है कि हमने लिविंग साइंस क्लास 5th का चैप्टर 1 शुरू कर दिया है। उसका हमने इंट्रोडक्शन और उसका फर्स्ट पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक देखा है। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 2 पे और हम इसका कुछ और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो भी है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब जो नए नए पौधे होते हैं ना, वो सीड से ही आते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे सीड से आते हैं। वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स। एक प्लांट जो होता है ना, इतने सारे बीज क्यों प्रोड्यूस करता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ना ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सीड से ही ग्रो होते हैं। येट ऑल सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। लेकिन बहुत सारे सीड जो भी वो सीड प्रोड्यूस करते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर सीड जो है ना, वो प्लांट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। क्योंकि जो थोड़े बहुत सीड होते हैं ना, सम सीड्स वो जब वो फुल्ली ग्रोन हो ही नहीं पाते हैं और अब वो अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हेवी winds, strong winds or heavy rain और आर ईटन बाय इंसेक्ट्स और बर्ड्स। या तो फिर वो स्ट्रॉन्ग विंड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या तो हैवी रेन उन्हें बहा के ले जाता है, या तो फिर कीड़े मकोड़े और पंछी उसे खा जाते हैं। सम डू नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ एयर एंड वाटर। लेकिन बहुतों को तो राइट सॉइल मतलब कि सही मिट्टी और इनफ एयर और वाटर, हवा और पानी ही नहीं मिल पाती। सच सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वैसे सीड्स जिन्हें ये सारे नहीं मिल पाते हैं, वो सीड्स नहीं ग्रो हो पाते न्यू प्लांट में। सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो सीड्स सर्वाइव कर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलते हैं, वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम पार्ट्स ऑफ अ सीड्स देखेंगे। सो एक्टिविटी 1, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हमें चने लेने हैं, ग्राम सीड्स मतलब कि चने, और उन्हें फ्यू डेज के लिए ना पानी में भिंगो के रखना है। टेक वन ऑफ दी सीड्स। अब बहुत दिनों के बाद हमने उसको पानी में भिगोने के लिए उसके बाद हमें एक सीड उसमें से निकालना है। यू विल नोटिस दैट इट हैज़ अ आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड आउट बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर। अब आप ये नोटिस करोगे कि वो जो सीड पानी में था, जो आपने बाहर निकाला है, उस सीड का आउटर कवरिंग मतलब कि उसका सीड कोट पूरी तरह से ना फूल चुका है। क्यों फूल चुका है? क्योंकि ना वो बहुत दिनों से पानी में था। द आउटर कवरिंग इज़ द सीड कोट। अब देखो, आउटर कवरिंग, अब एक सीड का आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट। तो उसका आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? सीड कोट। रिमूव द सीड कोट। अब एक्टिविटी में बोला है कि हमें सीड कोट को रिमूव करना है। यू विल सी 2 सीड लीव्स और कॉटलेटेंस। अब आप देखोगे ना कि यहाँ पे 2 सीड लीव्स, और जो येलो पिक्चर, आप जो पिक्चर देख रहे हो उसमें जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो है सीड लीव्स, और सीड लीव्स का दूसरा नाम क्या है? कॉटलेटेंस। सेपरेट देम एंड यू विल फाइंड द बेबी प्लांट इनसाइड। हमें उन दोनों को सेपरेट करना है और हमें देखना है कि वहाँ पे ना एक आपको छोटा सा बेबी प्लांट दिखाई देगा। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी शूट एंड अ टाइनी रूट। वो जो बेबी प्लांट है ना, उसका एक छोटा सा शूट भी होगा और एक छोटा सा रूट भी होगा। शूट क्या होता है? रूट के जो पार्ट सॉइल के ऊपर रहता है उसे शूट बोलते हैं, और जो पार्ट सॉइल के नीचे रहता है हम उसे रूट बोलते हैं। तो उसका आप छोटा सा शूट भी देखेंगे और छोटा सा रूट भी देखेंगे। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। जो खाना होता है ना बेबी प्लांट के लिए, वो सीड लीव्स में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेबी प्लांट के लिए जो खाना स्टोर होता है, वो कहाँ स्टोर होता है? सीड लीव्स में। As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in the seed. अब जब तक बेबी प्लांट जो है ना ग्रीन लीव्स मतलब कि हरे पत्ते नहीं उगा पाता है, तब तक ना वो किस पे निर्भर होता है? जो फूड, उसका जो खाना स्टोर होता है सीड्स में। सम Seeds of some plants like gram, peas and beans have 2 seed leaves and are called
डाइकॉट सीड्स मतलब कि कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स के जैसे कि चने का हो गया, और आप बीन्स का ले लो, मटर का ले लो, ये सब के पास ना 2 सीड लीव्स होते हैं, मतलब कि 2 कॉटलेडन्स होते हैं, और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड्स। हम आते हैं हमारे कुछ, हाँ, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स। अब देखो हमने अभी देखा था कि 2 सीड लीव्स वाले प्लांट को हम लोग कौन सा सीड्स का नाम, 2 सीड वाले सीड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइकॉट सीड्स। अब जिनके एक ही सीड लीव्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोकोट्स, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, राई मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सबको, इन सब क्या होता है, एक ही सीड लीफ था, इसलिए हम इनको मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सीड जर्मिनेशन। The development of a seed into a seedling is called germination। तो जो डेवलपमेंट होता है ना, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है किसी भी सीड का इंटू अ सीडलिंग, उसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब हम एक एक्टिविटी दोबारा करेंगे, वो किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि क्या क्या ज़रूरी है, नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए एक सीड का। पहला एक्टिविटी हमने किया था सीड्स के पार्ट देखने के लिए, अब हम लोग करेंगे जर्मिनेशन के कंडीशंस देखने के लिए। एक्टिविटी 2, टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1 2 3 एंड 4। हमें कुछ 4 प्लेट लेने हैं, उन्हें नंबर देना है 1 2 3 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स, हमें ना उसके साथ कुछ सूखे चने भी लेने हैं। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 एंड कीप द प्लेट ऑन अ विंडो स्टिल वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट। अब हमें प्लेट 1 को उठाना है, उसमें कुछ सूखे ग्राम के सीड्स रखने हैं, और उसे जो है ना, उस प्लेट को हमें विंडो स्टिल मतलब कि विंडो के पास रख देना है, जहाँ पे उसे एयर और सनलाइट दोनों मिल सके। अब आया कि पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। अब हमें कुछ सीड्स जो है ना वो प्लेट 2 में भी डालने हैं। कीप द प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब जो है ना, हमें उसे एक बीकर में रखना है, उस बीकर में क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो स्टिल। अब उस बीकर को भी हमें विंडो मतलब कि खिड़की के पास रख देना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 3। अब ना हमें कुछ भींगे हुए सीड रखने हैं गीले कॉटन पे, वो किस पे, प्लेट 3 पे। कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। अब हमें उस प्लेट को कहाँ पे रखना है, फ्रिज के अंदर, मतलब कि रेफ्रिजरेटर के अंदर। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4। अब हमें ना कुछ गीले चने रखने हैं गीले से मॉइस्ट पे, हल्का भींगा हुआ कॉटन पे। कीप द प्लेट ऑन द विंडो स्टिल। अब उस प्लेट को ना हमें दोबारा विंडो के पास रख देना है। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। अब देखो थोड़े समय के बाद ना उस कॉटन का जो भी आपने थोड़ा बहुत गीला किया था कॉटन को, वो दोबारा बार बार सूखता जाएगा, तो इसलिए ना हमें उसको बार बार टाइम टू टाइम हमें उसे गीला करते ही जाना है। तो आप इस फिगर 1.4 में देख ही सकते हो कि कैसे कैसे हर एक प्लेट को रखना है। प्लेट 3 रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, प्लेट 1 ऐसे विंडो साइड के पास रखा हुआ है, प्लेट 2 वाटर के साथ है बीकर में, और प्लेट 4 जो है उसमें भींगे हुए सीड्स हैं विथ मॉइस्ट कॉटन। अब हम लगाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नाउ फिल द टेबल। अब इसमें बोला गया है ना कि हमें इस टेबल को भरना है। उस टेबल को किस बेसिस पे भरना है, वो हमने जो एक्टिविटी किया था ना जर्मिनेशन के कंडीशंस देखने के लिए, उसके बेसिस पे इस टेबल को भी हमें भरना है। यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड इन प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड। अब आप ये देखोगे ना कि जो सीड प्लेट 4 में रखा हुआ था सिर्फ वही जर्मिनेट किया, मतलब कि सिर्फ वही सीडलिंग में डेवलप हो चुका है। दिस शोज दैट एयर, मॉइस्चर मतलब कि वाटर, और वार्मथ मतलब कि सनलाइट, मतलब कि यही 3 चीज़ जो है ना नेसेसरी होते हैं जर्मिनेशन के लिए, आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। मतलब कि
अब हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए, और वो क्या क्या चीज़ें जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी, वो है एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस इज़ बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड्स नीड एयर टू ब्रीथ, उसे हवा चाहिए सांस लेने के लिए। वाटर ऑल्सो मेक द सीड कोट सॉफ्ट, वाटर जो है ना वो सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है। जैसे कि हमने अपने एक्टिविटी 1 में देखा था ना, सीड फूल के सॉफ्ट हो गया था, वही अगर आप ड्राई ग्राम लोगे ना, मतलब कि सूखे चने लोगे, तो उसका सीड कोट हटाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वैसे ही अगर उस पर आप थोड़ा सा पानी छिड़क दोगे, मतलब उसे पानी में भिंगा दोगे, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना, तो इसको हटाना बहुत आसान हो जाएगा। वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, वाटर जो है ना वो मुलायम बनाता है सीड कोट को। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट, वो किस चीज़ में हेल्प करता है बेबी प्लांट को? सीड कोट को तोड़ने में और उसको बाहर आने में। वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ द सीड टू बिकम एक्टिव, अब जो थोड़ा बहुत जो गर्माहट है वो सीड के सेल्स को चाहिए एक्टिव होने के लिए।